हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की और मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में। तो लोग ये बोल रहे थे कि जो ऑल्ट कॉइन्स है वो दोबारा से नीचे आ गए हैं। तो देखो, ऑल्ट कॉइन तो नीचे आएंगे अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस नीचे जाएगी तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा और डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो भी ऑल्ट कॉइन नीचे जाएगी, क्योंकि सारा पैसा क्या है, वहाँ से निकल कर बिटकॉइन के अंदर जा रहा है सारा पैसा। इसलिए क्या है, तो बिटकॉइन जो ऑल्ट कॉइन्स है थोड़ा सा नीचे आएंगे। लेकिन देखिए, अभी इस भी सिनेरियो पता है क्या है, अभी भी सिनेरियो ये है कि आप लोगों को आप मार्केट से बाहर निकाल ले जाने की कोशिश करी जा रही है, और कुछ नहीं है। इसलिए क्या है, आप जो लोग और होल्ड करके बैठे हैं पेशेंसली इतने टाइम से, तो थोड़ा टाइम और बैठे, वो मार्केट खत्म नहीं है। क्योंकि आप एक 4 आवर का देखिए चार्ट देख लीजिए, इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा और जूम करके। तो ये 4 आवर की कैंडल है। इस कैंडल को देखिए, जो इनवर्स हैमर बना हुआ है, या सुबह 9:30 की कैंडल है। इसी में कैंडल में प्राइस ने हिट मारा है $1,08,000 पर। यहाँ पे देखेंगे एच के अंदर, हाई के अंदर, उस कैंडल पे देखिए $1,08,035 तक हिट मारा है। तो मोमेंटम देख रहे ना, प्राइस ऊपर की तरफ ही है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाकर टेंडन ब्रेक करके नीचे आता है। ऐसे देखिए यहाँ पर ब्रेक आया था, लेकिन तब भी क्या था, ये जो फिबोनाची वाली सपोर्ट है ना, ये यहाँ से मल्टीपल सपोर्ट जिसको मिलता है, यहाँ से लेकर वापस ऊपर ही चला जाता है। और अब यहाँ से भी नीचे चला जाता तो हम एक बारी को मान लेते कि प्राइस अब नीचे हो जाता है, लेकिन अभी क्या मोमेंटम ऊपर की तरफ है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि मतलब क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी अपनी पुरानी वीडियो में भी, कि जो CME गैप होता है वो कहीं ना कहीं अभी 90,000 पर है। तो क्या बिटकॉइन हमें यहाँ पर एक छोटा सा मतलब ऐसे प्राइस को मतलब ऐसे करके नीचे आएगा, और उसके बाद यहाँ से वो साइड वाइज होते हुए वापस ऊपर जाएगा, तो हम नहीं, उसके लिए कैसा हो सकता है ये तो चलो वक्त ही बताएगा। क्योंकि इसके भी ऊपर से भी मैं आपके एक पर्दा उठाऊंगा, मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होगा। उसका कारण क्या है नहीं होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा। उसका मैं भी आपको अभी न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके अंदर एक रीज़न भी होगा। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस आके एक बार चेक करते हैं, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप देखेंगे वो थोड़ा अपर ट्रेंड में चली गई है। पहले तो देखेंगे आप, पहले साइड नीचे आती है, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, ऊपर 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 जाने लगे। इसलिए क्या था, और थोड़ा सा नीचे गिरने लग गए थे। क्योंकि अभी भी सबका मानना ही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर तो जाएगी। कितना जाएगी वो किसी को नहीं पता। मैक्स टू मैक्स 70% कह रहे हैं, अभी भी जा सकती है। और मेरा ही मानना है शायद ये वाला पॉइंट है, इससे ऊपर ये वाला पॉइंट लगा लीजिए, ये आखिरी होना चाहिए। इसके बाद इसको नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भैया इतनी बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां जो है वर्ल्ड की, ठीक है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, सब पीछे पड़ गए बिटकॉइन के। तो हो सकता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस और ऊपर चली जाए। जब ये डोमिनेंस, जैसा मैं बात करता हूँ आपको दिखाता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, जब ये बिटकॉइन की डोमिनेंस ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स, मंथली कैंडल जो होगी ना, ये भी मंथली कैंडल जो मैंने लगा रखी है, जब मंथली कैंडल एकदम से ऐसे गिरने लगेगी ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स, तब आपको असली नज़र आएगा। और तब तो ये होगा कि आपका ऑल्ट कॉइन ना, मतलब हफ्ते में ही 500-500%, 300-300% भाग रहा होगा। तो जैसे ही आपको लगने लग जाए ना, हर वीक के अंदर आपका कॉइन मतलब बढ़े ही जा रहा है, कम होने की जगह क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तब आप समझ लेना कि आ गई है। और बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो हमारे चैनल पर आपको अपडेट तो मिलती रहेगी। तो चलिए थोड़ा न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। तो न्यूज़ आप तो ये तो पता ही है आपको, माइकल सेलर इंडिया को मोस्टली क्या होता है, उनकी न्यूज़ आती है कि ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि आज वेडनेसडे हो गया। तो उन्होंने क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंगल को आती है, उनका थोड़ा डिले चलता है ना, टाइम ड्यूरेशन, उसकी वजह से 7,390 BTC इस बंदे ने फिर बाय कर लिए। इस वजह से पता लगता है कि क्या मार्केट बुलिश है। वैसे कहीं ना कहीं एक न्यूज़ और निकल गई थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी कोई सू कर रहा है, ये कहकर कि ये जो हर बारी कह देते हैं कि हमने एक्वायर किए हैं इतने, कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं मतलब मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही अपनी जो पोर्टफोलियो है, जहाँ पर भी इन्होंने सेव रखे होंगे, ठीक है, वो शो तो करते नहीं है। बस ये तो बस यूँ बता देते हैं कि न्यूज़ आती है, जो इन्हीं के ट्विटर हैंडल से आती है, या फिर अदर जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनके थ्रू आती है, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया के थ्रू आती है। कि क्या, कि कभी 7,000, कभी 12,000, कभी 13,000, मतलब इसका राइट वे में एक ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई देती, क्योंकि इतना पैसा जा रहा हो और बिटकॉइन इन्होंने अपने वॉलेट में रखा, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो उस चीज़ पे किसी ने उनको शो करने की बात करी है कि माइक्रो स्ट्रेटजी थोड़ा सा, जैसे ये ट्रंप ने वो किया, मैनिपुलेट किया, एलन मस्क ने मैनिपुलेट किया, तो क्या माइकल सेलर भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हर मंडे वो इतने बिटकॉइन कहाँ से बाय करते थे, एकदम से इतना पैसा भी आ रहा है, इतने बिटकॉइन भी वो बाय कर रहे हैं।
जिसमें कि क्या है अभी इतने बिटकॉइन मार्केट में आ भी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, तो चलिए इस पे से भी जल्दी पर्दा उठ ही जाएगा, और जैसे ही पर्दा उठेगा तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है मेटा प्लैनेट, हाँ जापान की जो कंपनी आपको बताई गई थी मेटा प्लैनेट, उसका अभी जो है उसके जो कंपनी का शेयर है वो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कैसे गोली की तरह भाग रहा है। अगर इसमें आप देखेंगे मई में ही ये कहाँ पे था, ये मई है ये यहाँ पर था, और अगर आप देखेंगे 350 से, यानी 350 का देखेंगे आप डबल कितना होता है 700, है ना, 700 से भी ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो 933 तक चला गया है इसका प्राइस। तो जापान में क्या है, जापान के अंदर प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है। मेटा प्लैनेट भी वही सेम फंडा अपना रही है जो फंडा कौन अपना रहा था, माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्योंकि माइकल सेलर ने भी ऐसे ही किया है, बिटकॉइन बाय कर करके माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर टू द मून लेके गए हैं, और वैसे ही मेटा प्लैनेट के साथ हो रहा है। ये भी बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रही है, जिसकी वजह से कैन के शेयर का भी प्राइस टू द मून की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। देखिए $2 बिलियन जो हैं वो मिंट करे गए हैं किस पे, ट्रॉन पर, USDT, यानी समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या है, USDT की लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जितने और से डिमांड आएगी तो उतने USDT होने भी तो चाहिए ना, क्योंकि बाय तो USDT से ही करेंगे। तो क्या है, ट्रॉन ने $2 बिलियन के USDT मिंट करे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ट्रॉन ब्लॉकचेन में कोई छोटी मोटी ब्लॉकचेन नहीं है, उस पर USDT जैसा एक स्टेबल कॉइन है, और मतलब स्टेबल कॉइन पर मिंट होती रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइनीज़ की स्टॉक मार्केट क्या है, भैया पैराबोलिक मूव ले चुकी है। अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं, जूम तो होगा नहीं है ज़्यादा, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं देखें कैसे जा रही है। और अगर चाइना की मार्केट जाएगी तो फिर सारी मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिशन से चल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर अमेरिका की भी जाएगी, यूरोप की भी जाएगी, और बिटकॉइन भी जाएगा, सब चीज़ फिर ऊपर जाएगी टू द मून की तरफ। तो एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है कि किसी बंदे ने देखिए 40x की लेवरेज में, यानी हमने तो कभी आपको बताया भी होगा और कहा भी होगा कि 3x या 5x से ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो लेवरेज मत लीजिएगा। इस बंदे ने 40x की लेवरेज ली है, और देखें $134 मिलियन के अंदर इसमें लगा हुआ है, और बिटकॉइन को उन्होंने लॉन्ग लिया है। लॉन्ग करने का मतलब है, इनका कहना ये है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो कोई ये बड़े लोग ऐसे हैं जिनको ना पता है कि भैया इतने बड़े अमाउंट का जो बंदा मतलब रिस्क खेल रहा है 40x के लेवरेज पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको कुछ अलग ही न्यूज़ इनको पता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है कि ये जो एक और बंदा था, ठीक है, जिसके भी एक और वॉलेट का पता लगा, इस बंदे ने भी क्या कर रखा है 40x, यानी इस बंदे ने तो हद ही पार कर रखी है। 821 मिलियन डॉलर की इसने ट्रेड ओपन कर रखी है लॉन्ग के लिए। और कोई कॉइन है के पेपे करके, पता नहीं कौन सा कॉइन है, तो इस पे भी 10x का इन्होंने लॉन्ग ले रखा है। तो इन लोगों को देखिए बड़े दिक्कत है, बड़ी वेल्स हैं, कुछ पता है कि अब प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी हाई लेवरेज पे, खास करके बिटकॉइन की लेवरेज देखी 40x में उन्होंने इतना बड़ा ट्रेड उठा रखा है। $821 मिलियन, यानी छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। हम जैसे तो राजा बाबू बन जाएगा इतना अमाउंट हमारे पास हो, तो ये इन्हें कुछ ऐसा जो पता है, तभी क्या है मैं भी पॉजिटिव हूँ कि प्राइस ऊपर को काफ़ी जाने वाला है। मैक्सिकन बिलियनियर रिकार्डो सेलिन सेज बिटकॉइन इज गोइंग टू $10 मिलियन। इनका मानना है कि बिटकॉइन $10 मिलियन जाएगा। लेकिन देखिए ये भी क्या है, जाएगा जरूर, लेकिन ये नहीं है कि इसी साइकिल में चला जाएगा, क्योंकि इसी साइकिल में बिटकॉइन वैसे मुझे नहीं लगता हाँ जाने को जा सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। $10 मिलियन बहुत होता है, 1 मिलियन में $10 लाख होता है, हाँ वो आई ना होता है। लेकिन $10 मिलियन अभी तो नहीं, शायद हो सकता है 28 में अगली साल में जब आए तब चला जाए। तो ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े दिक्कत, जब पॉजिटिविटी फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती है निकल कर, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि क्या, कि टू द मून, यानी है प्राइस ऊपर जाने जाना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूचर एक्सचेंज CME ग्रुप सेड क्या कि कंट्रीज आर बाइंग बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि भैया चाहे वो जापान हो, चाहे UAE हो, चाहे UK हो, चाहे चाइना हो, कोई भी हो, भूटान, सब बाय कर रहे हैं। इंडिया का कुछ नहीं पता, बाय कर रहे हैं। इंडिया को मेरे को लग रहा है तब होश आएगा जब हिंदू मुसलमान खत्म करते हैं, उसके बाद इनको तब होश आएगा कि जब बिटकॉइन ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका होगा ना, तब जाकर घुसेंगे बाय करने के लिए। नहीं तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट को भी राइट टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए कि अभी बिटकॉइन का प्राइस इतना नहीं है, तो अच्छे खासे अमाउंट पे कंट्री के लिए बिटकॉइन को होल्ड किया जा सकता है। और इंडिया में अभी कहीं से भी ऐसा है नहीं, बस एक ही कंपनी थी जो हमने आपको बताई थी, बस एक वही है जो एक्यूमुलेट कर रही है बिटकॉइन को, और उनके पास तो मेरे ख्याल से भी 1000 बिटकॉइन भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है
हाँ, वो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से है, क्योंकि 19 मई को क्योंकि देखिए क्रिप्टो से रिलेटेड इतने केस चल रहे हैं ना, इतने केस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर उस पर आप 30% का टैक्स ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो इलीगल नहीं है, लीगल है। कि आप टैक्स ले रहे हैं, अगर इलीगल होता तो ऑब्वियसली आप क्या करते, इलीगल होता तो आप बैन कर देते। इलीगल चीज़ों को तो भैया बैन कर दिया जाता है ना, उसके ऊपर थोड़ी है कि गवर्नमेंट टैक्स कमाइए। तो क्या है ये, इसको इलीगल नहीं कहा गया है, लीगल हो गया है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेकिन वो चाहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी इस पर क्या है रेगुलेशन बनाई जाए, क्योंकि कोर्ट में इतने सारे केसेस आ रहे हैं ना क्रिप्टो को लेकर, चाहे वो टैक्सेस को लेकर आ रहे हो, कितना टैक्स भरना है, ये है वो है, चाहे वो अपना हैक को लेकर आ रहे हो, लेकिन कोर्ट को भी चाहिए कि कोर्ट सुनवाई कैसे करेगी। जब कोई लॉ होगा जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, डिजिटल असेट के लिए अगर लॉ बनाएंगे, तो उस लॉ के दायरे में आकर फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपना जजमेंट देगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि भैया रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है, तब जाकर क्या है कि इसको चलन से हटाया तो जा ही नहीं सकता, बस को प्रॉपर लाया जा सकता है, उस पर फिर फैसला दिया जा सकता है। तो आज की लास्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। लास्ट न्यूज़ ये देखिए, जर्मन गवर्नमेंट डिड नॉट सेल देयर 49,858 BTC, यानी ये भी एक रूमर आया था जुलाई में, पहले पिछले साल, क्या कि जर्मन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना बिटकॉइन बेच दिया, लेकिन देखिए 49,800 बिटकॉइन उन्होंने नहीं बेचे हैं, और जो कि उन्होंने बाई किए थे 57,900 में, ठीक है, यानी देख रहे हैं कि 2.3 बिलियन तो प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। तो इतनी कंट्रियाँ बाय कर रही, लेकिन इंडिया की तरफ से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता। मतलब बिटकॉइन को लेकर क्या, बस ये तो क्या है कि क्रिप्टो का नाम आता है, खाली बिटकॉइन को तो छोड़ दीजिए, क्रिप्टो का नाम आता है, और उसके ऊपर ना ही कोई सुनवाई है, ना ही कोई रेगुलेशन है, ना कोई ये है कि चलो भैया अपनी कंट्री बाय करे तो हम भी कर लें। इतना तो है नहीं कि हम भूटान जैसी कंट्री छोटे देशों से, बहुत छोटे हैं, इतने तो बड़े हम हैं, इतने तो तकरीबन GDP तो हमारी इतनी बड़ी है ही, तो इतना तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि जो पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना मार्केट के अंदर, उसकी वजह से क्या है कि अभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, 25 से थोड़ा 26 तक चला जाए, और हो सकता है 25 के एंड में ही खत्म हो जाए। तो वही देखना है हमें, उसी पर नज़र रखनी है, और वही आपको हम गाइड कराएंगे, उसी का न्यूज़ देंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से, उसी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी सूचना देनी है कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें, ताकि अप टू डेट वो रह सकें। और जाने से पहले थोड़ा सा एक बार वो देख लेते हैं कि जो अपना इंटरेस्ट चल रहा है, रिटर्न चल रहा है, वो क्या चल रहा है। अभी Q2 में चल रहा है 28.84% का जो है अपना इंटरेस्ट चल रहा है, रिटर्न मिला है अभी तक, और मई में है आप लगा लीजिए 12.95 ने 13 तक लगभग आ गया है। तो अभी तो है, वैसे 9 दिन तो हैं अभी, दिन है नहीं, ये तो 31 का होगा, तो 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में देखते हैं आसिफ प्राइस कितना ऊपर जाता है। वैसे तो हमने अनुमान लगाया था कि 45% Q2 के अंदर जाना चाहिए, तो 45% जाने के लिए अभी तो लगभग 29 तो चला ही गया है। देखते हैं भी और पम्प कितना अच्छा खासा इस Q2 में मिलता है हमें या नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर लाइक करते हैं ना आप, तो मैंने आपको बताया था ना कि यूट्यूब रिकमेंड करता है और लोगों को भी, कि ऑब्वियस है यूट्यूब को पता लग जाता है लाइक से कि इस वीडियो के अंदर थोड़ा कंटेंट अच्छा है, तो आप लोग चलाते हैं, देखते हैं, चला के रख देते हैं। तो आप ऐसा कर दिए, अगर आप रख भी देते हैं चला के, तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।